नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्ट टू के अंदर इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी करंट अफेयर सीरीज में हम डेली इकोनॉमिक वॉच 2 अक्टूबर की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सी सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम कवर कर रहे हैं। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो चौथे नंबर की न्यूज़ है वो मोटर व्हीकल्स को लेके आ रही है। 1 अक्टूबर से काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं, टैक्सेस में लेके मोटर व्हीकल्स के लेके मैं इस पे भी एक शॉर्ट सीरीज कर दूंगा। तो जो अमेंडमेंट्स हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट्स के अंदर आए हैं ये केम इनटू फोर्स, ये लागू हो गए हैं 1 अक्टूबर 2020 से। तो इनके प्रोविजंस के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको काफ़ी अधिकार भी मिले हैं। वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो टैक्स कितना लगाना चाहते हैं, कंपाउंडिंग सर्टेन ऑफेंसेस के लिए, किस गुनाह के लिए क्या करना चाहते हैं, किस एक तरीके से जो ट्रैफिक का वायोलेशन होगा, जो उल्लंघन होंगे नियमों का, उनके अगेंस्ट में जो जिस तरीके से कुछ स्टेट्स में पर्टिकुलरली जैसे गुजरात में है, इन्होंने पेनल्टीज को कम किया गया है। तो ये जो बिल था इन पे काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी, काफ़ी गहमा गहमी रही थी, काफ़ी डिटेल्स की मीटिंग्स इनमें हेल्ड हुई थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बात हुई थी। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर की, तो इस सेलेक्ट कमेटी ऑफ राज्यसभा में भी हुई। तो इन सब के बाद जो है अब वो 1 अक्टूबर से अमल में आ गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। और जिस तरीके से लोगों की आय कम हुई है और जिस तरीके से नियम सख्त हुए हैं, यानी क्या सरकार ऐसा सोच रही है कि हम टैक्सेशन से भी कुछ कलेक्ट कर लें, जिसको कैटेगोरिकली नितिन गडकरी ने मना किया था, अगर आपको याद हो पहले। लेकिन सच यही है कि सरकार इस पे भी टैक्स लगाना चाहती है। और सरकार को उम्मीद है कि इससे शायद कुछ रेवेन्यू आ जाएगा, तो शायद कुछ एक तरीके का कलेक्शन में हेल्प हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो एसबीआई ने कहा है कि ये 5,000 करोड़ ये रेज करना चाहते हैं, ये रेज करेंगे इनफैक्ट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। तो इन्होंने 5,000 करोड़ किस तरीके से रेज करना है, तो सेंट्रल बोर्ड जो है बैंक का, इन्होंने अपनी मीटिंग के अंदर इसको अप्रूव किया था सितंबर के एंड में, जो ये रेजिंग ऑफ द कैपिटल जो होगा। और ये इशुएंस जो होगी, इसमें खास बात ये है कि बेसल 3 कंप्लायंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होगा इंडियन रुपीज के अंदर। तो आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से याद रखना है, जो इशुएंस होंगी बेसल 3 कंप्लायंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो है डेडलाइन जो है फाइनेंशियल ईयर 19 की जो है, जो रिटर्न्स जो हैं जीएसटी के और आईटी की, ये एक्सटेंड कर दी गई हैं सरकार के द्वारा। जीएसटी के एनुअल रिटर्न जो है सितंबर में जो रिटर्न्स हैं वो कलेक्ट भी हुए हैं ज़्यादा, मैं उस पर भी एक डिटेल फीचर बनाऊंगा। तो जो इनकी ऑडिट रिपोर्ट थी 2018-19 की, उसमें ये कहा गया है। तो 31 अक्टूबर तक बहरहाल बढ़ा दिए हैं, तो एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। और डेडलाइन जो है फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न जो है 2019 18-19 की, ये 2 मंथ से टिल नवंबर तक बढ़ा दी गई हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। उसके बाद जो सेंटर ने कहा है, नोटिफाई किए हैं इन्होंने 3 केबल लॉट को, राष्ट्रपति जी की संतुष्टि इनको मिल गई थी, उनके हस्ताक्षर इनको मिल गए थे, तो सेंटर ने इसे नोटिफाई कर दिया। और इसको लेकर बहुत विरोधाभास है। और इसमें पंजाब और हरियाणा के अंदर तो आप देखें कि भयावह स्थिति हो गई है फार्मर्स प्रोटेस्ट की। जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस का घेराव हो रहा है, बाकी स्टेट्स में भी है। तो इसको लेकर के कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सरकार इसको कैसे हैंडल करेगी, किसान संगठन इस पर क्या सोचेंगे, तो ये मामला खींचने वाला है। मैंने एग्रीकल्चर पे इस पे 2 रिपोर्ट्स बनाई हैं, आप प्लीज़ उनको देखिएगा, आपको इसकी मूलभूत समस्याएं समझ में आएंगी और किस तरीके से आगे खतरा है, किस तरीके से किसान जो है। और इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग है, एक पुरानी फिल्म हमने देखी थी, उसमें 2 बीघा ज़मीनों से बलराज साहनी साहब हैं, तो वो देखिएगा किस तरीके से जो किसान है वो अपनी ही भूमि पे मजदूर हो जाता है एक वक्त के बाद। तो ये किस तरीके से लोग लुभावन पाते हैं, सब अच्छा लग रहा है, कहीं भी बेच सकता है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। अगर आप इसको देखें तो किसानों को जो होर्डिंग की समस्या है, ये एक तरीके की पेरिशेबल कमोडिटी है, तो उसके अलग समस्याएं हैं। ये डब्ल्यूटीओ के अंदर भी ये बात उठती रही है, लेकिन डब्ल्यूटीओ बहरहाल चाहता है कि हिंदुस्तान अपने मार्केट्स को खोल दे। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियां हैं। तो बहरहाल सेंटर को इसको कर दिया है इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट के भी बावजूद। तो आप वो नेक्स्ट देखिएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो है कि गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना है लेबर कोड्स को इफेक्टिवली करने के लिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल रहा है। और जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम से यूपीआई से रिलेटेड न्यूज़ है, इन्होंने 1.7 बिलियन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इन्होंने क्रॉस किया है सितंबर के अंदर, तो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं इसे। और जिस तरीके से कैशलेस पेमेंट की तरफ तो गवर्नमेंट का एक कदम था, तो यूपीआई के अंदर 1.7 बिलियन, ये एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो जो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है ये 3 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है, तो ये बहुत बड़ी है, ऐसा आरबीआई का कहना है। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।